रात के 2 बजे थे। शहर के एक छोटे से कमरे में एक आदमी खामोशी से छत की ओर देख रहा था। नाम था अर्जुन सिंह। उम्र 30 के आसपास। चेहरे पर अधूरी नींद, आंखों में हार का बोझ। कभी वो सपनों से भरा नौजवान था जो दुनिया बदलने निकला था, पर अब जिंदगी ने जैसे हर उम्मीद को तोड़ दिया था। बैंक की नौकरी गई, घर का कर्ज बढ़ा, पिता बीमार पड़े और ऊपर से लोगों की बातें। अरे अर्जुन, तू तो बहुत ऊंचा उड़ेगा ना। अब देख, एक ठिकाना भी नहीं है इसके पास। हर ताना, हर नजर उसके दिल में कील की तरह चुभती थी। अर्जुन ने कई बार कोशिश की, नई नौकरी, छोटे छोटे बिजनेस, पर हर बार कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाती। कभी पैसा खत्म, कभी साथी धोखा दे देता। धीरे धीरे वो खुद से नफरत करने लगा। कभी आईने में देखता तो सोचता, क्या मैं वाकई किसी लायक हूं? उसकी मां रोज भगवान से दुआ करती, हे राम, मेरे बेटे को फिर से मुस्कुराने का मौका देना। पर अर्जुन के दिल में एक ही बात थी, अब और नहीं, अब सब खत्म। एक दिन अर्जुन बस में बैठा था, आंखें बाहर टिकाए। बगल में बैठे एक बूढ़े आदमी ने कहा, बेटा, तुम बहुत थके हुए लग रहे हो, क्या हुआ? अर्जुन मुस्कुराया, कुछ नहीं बाबा, बस किस्मत साथ नहीं दे रही। बाबा मुस्कुराए, कभी सूरज को देखा है? हर शाम वो डूबता है, लेकिन अगली सुबह फिर निकलता है। कभी सोचा क्यों? अर्जुन चुप रहा। बाबा बोले, क्योंकि वो जानता है डूबना उसका अंत नहीं, उसकी अगली शुरुआत है। ये बात अर्जुन के दिल में उतर गई। अर्जुन घर आया और पहली बार उसने नोटबुक खोली। उसने लिखा, हारना मंजिल नहीं, बस एक पड़ाव है। उस दिन उसने फैसला लिया, वो फिर से कोशिश करेगा, लेकिन इस बार पूरे दिल से, बिना किसी डर के। अगले दिन अर्जुन सुबह 5 बजे उठा, पुराने कपड़े पहने और शहर की सड़कों पर चलने निकला। उसने ठान लिया था कि अब वो किसी की नौकरी नहीं ढूंढेगा, बल्कि खुद कुछ करेगा। उसे याद आया, बचपन में वो लकड़ी से चीजें बनाता था, तो उसने वही हुनर उठाया और छोटे छोटे खिलौने बनाना शुरू किया। पहले दिन कोई नहीं खरीदा, दूसरे दिन भी नहीं, तीसरे दिन बारिश हो गई और सारी चीजें भीग गईं। पर इस बार अर्जुन टूटा नहीं। वो बस मुस्कुराया और बोला, ठीक है, कल फिर से बनाऊंगा। धीरे धीरे उसने अपनी गलियों में बच्चों को मुस्कुराते देखा, जो उसके बनाए खिलौनों से खेल रहे थे। वो मुस्कुराया। पहली बार उसके अंदर से आवाज आई, शायद मैं किसी काम का हूं। उसने एक छोटी सी टेबल लगाई और नाम रखा, ड्रीम क्राफ्ट बाय अर्जुन। लोगों को उसके बनाए खिलौनों की सच्चाई और प्यार पसंद आने लगा। कोई पूछता, ये हाथ से बनाए हैं? वो गर्व से कहता, हां, हर एक टुकड़े में मेरी उम्मीद है। कुछ महीनों में काम थोड़ा बढ़ा, लेकिन एक दिन दुकान में आग लग गई। सब जल गया, लकड़ी, खिलौने, उम्मीदें, सब। उस रात अर्जुन फिर उसी पुराने कमरे में बैठा था। आंखों में आंसू थे, पर इस बार हार नहीं थी। उसने खुद से कहा, अर्जुन, तू पहले भी शून्य से उठा है, आज भी उठ सकता है। अगली सुबह वही बूढ़े बाबा फिर से मिले। उन्होंने कहा, मैंने सुना तुम्हारी दुकान जल गई, पर बेटा, आग ने तुम्हारा काम जलाया है, तेरी लगन नहीं। उन्होंने अपनी जेब से 500 रुपए निकालकर कहा, शुरू कर फिर से। अर्जुन ने कहा, बाबा, मैं कैसे चुका पाऊंगा? बाबा मुस्कुराए, मुझे नहीं चाहिए, जब किसी और की मदद कर सके तब चुका देना। उस दिन अर्जुन ने नया सपना देखा, सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों को भी उठाने का। वो दिन रात काम करने लगा। इस बार उसने दूसरों को भी जोड़ा, बेघर मजदूर, अनाथ बच्चे और कुछ ऐसे लोग जो हार मान चुके थे। वो कहता, हम सब फिर से शुरू कर सकते हैं। कुछ महीनों में ड्रीम क्राफ्ट सिर्फ एक दुकान नहीं रही, वो आशा की जगह बन गई। लोग दूर दूर से आने लगे, खरीदने नहीं, प्रेरणा लेने। 3 साल बाद अर्जुन को नेशनल हैंडीक्राफ्ट अवार्ड मिला। टीवी पर जब उसका नाम पुकारा गया तो उसकी आंखों में सिर्फ एक चेहरा था, वो बूढ़े बाबा। उसने मंच पर कहा, अगर मैं आज यहां हूं तो सिर्फ इसलिए क्योंकि किसी ने मुझसे कहा था, डूबना अंत नहीं, शुरुआत है। तालियां गूंज उठीं। आज अर्जुन का NGO राइज अगेन फाउंडेशन सैकड़ों युवाओं को ट्रेनिंग दे रहा है। वो हर किसी से एक ही बात कहता है, तुम्हारे हालात तुम्हें तोड़ सकते हैं, पर अगर तुम में हिम्मत है तो वही हालात तुम्हें नया बना देंगे। अर्जुन के जीवन ने सिखाया, हार का मतलब खत्म नहीं, हार का मतलब है अब
सीखने का वक्त। हर इंसान की जिंदगी में वो पल आता है जब लगता है अब और नहीं हो पाएगा, पर याद रखो, अगर तुम उस आखिरी कदम पर डटे रहो तो वही तुम्हारी किस्मत बदल देता है। कभी किसी से मत कहो कि अब देर हो गई, क्योंकि जिंदगी कभी देर नहीं करती, बस इंतजार करती है उस एक आखिरी कोशिश का। अर्जुन की तरह अगर तुम भी खुद पर भरोसा कर लो तो कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। हर गिरावट एक सबक है, हर दर्द एक दिशा है, और हर कोशिश एक नई शुरुआत। तो उठो, फिर से कोशिश करो, क्योंकि तुम्हारी कहानी अभी बाकी है।